एक भी दंगे की, उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ISIS के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है। ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका एहसास होता है, लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के? भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूं, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम।
ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا پھر اچھا کام کیا پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی, سفید گورنمنٹ نے, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے, نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا فار پیس, امن کے لیے. حیرت کی بات ہے, جو آدمی آتنکوادی ہے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. جو آدمی کا پاور ہے, جو آدمی وہ کہتا ہے, لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر, انجانی میں. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ وَزَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. برٹشر امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے. امریکن ریولیوشن ہوا 18 صدی میں. برٹشرز کہتے تھے, میں لندن گیا تھا 2 مہینے پہلے, واپس سے جاؤں گا 2 ہفتے بعد. وہ بام بلاسٹ ہوا تھا نا, بام بلاسٹ ہوا تھا پتہ ہے 7 جولائی کو. تو لوگ آئے تھے, خراب ہے. میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے. تو وہاں ٹونی بلیئر آنے والے تھے, وقت نہیں ملا تو اپنے چیف آف پولیس کو بھیجے. بعد میں میئر آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, آپ کی اس دیش برٹش گورنمنٹ جب حکومت کر رہے تھے امریکن گورنمنٹ پہ 18 صدی میں, وہ جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتے تھے, ٹیررسٹ. اس کے بعد جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA. وہ گاڈ فادر ہے, گرو ہے کس کا, جارج بش کا بھی. ٹھیک ہے نا, جارج بش کا گرو ہے. وہ جو آتنکوادی آپ کہتے تھے اس کے شاگرد کے دوست بھی آپ ہیں. کیا بات ہے, آپ کا نظریہ کیوں بدل رہا ہے؟ آپ کہتے تھے ٹیررسٹ چند صدی پہلے, ابھی آپ ان کے دوست تھے. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا. اگر جو 11 سپٹمبر کو ہوا تھا نیو یارک کے اندر, آپ جو کہہ رہے نا مسلمان, اس کے اوپر جواب تو ابھی آ رہا ہے. یہ تو خالی وہ سٹارٹرز بولتے نا, سٹارٹرز, سوپ پیتے پہلے تو ذرا برابر کھانا ختم ہوتا ہے. مین میل تو ابھی ہے. مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹریلیا گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈو یو کنسیڈر بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا آپ بن لادن کو ٹیررسٹ مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا, بھائی میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ٹیررسٹ ہے کیا نہیں, اچھا ہے کیا برا, میں نہیں جانتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے پہلا تحقیق کرو پھر دوسرے تک پہنچاؤ. اگر میں CNN اور BBC کی بات مانوں تو مجھے کہنے پڑے گا کہ بن لادن ٹیررسٹ ہے, لیکن میں کیوں مانوں بات ان کی؟ کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں میڈیا میں, جانتا ہوں ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اب یہ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے, تو یہ تو جانتا ہوں میں, CNN جو امریکن چینل ہے, جارج بش اس کا پریزیڈنٹ ہے, گرو سے کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں افغانستان لوگ کو بم گرائے, قتل کیے, عراق میں ہزاروں کا قتل کیا. ٹھیک ہے, مان بھی لو بحث کے طور پہ بن لادن نے کیا, مان لو, میں نہیں کہتا ہوں, مان لو بن لادن نے کیا کہ 11 سپٹمبر کو ٹوین ٹاور کو اٹیک کیا اور 3000 یا 5000 لوگ مرے. لیکن اگر 3 یا 4000 لوگ مرے, 5000 لوگ مرے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈبل لوگ کو افغانستان میں مارے ایک آدمی کی وجہ سے. کر سکتے؟ ارے بن لادن کو پکڑ کے مارو نا اگر ماننا ہے تو. اگر اس نے کیا, ثبوت ہے تو ثبوت پوچھتے افغانستان گورنمنٹ نے, مردیں کہ ثبوت کیا ہے, وہ ثبوت دیتا ٹونی بلیئر کو. ثبوت پوچھ رہا افغانستان کہ آپ مجھے ثبوت دو, ثبوت کیا ہے تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے, سزا دیں گے اس کو. وہ ثبوت دیتے مشرف کو. پوچھ رہا ہے آپ کدھر کا انصاف ہے, یہ کدھر کا انصاف ہے؟ پلین بھیجتے ہزاروں لوگ کا قتل کیے افغانستان میں, عراق میں. میں نے کہا UK میں, آسٹریلیا میں, یہاں بھی اگر ٹیررسٹ نمبر 1 ہے تو جارج بش ہے. ٹوین ٹاور کو کس نے گرایا؟ CIA, FBI کا کیا بجٹ ہے؟ ان لوگ گھر سے کہتے ہیں اگر پرندہ بھی پینٹاگون کے اوپر اڑے گا تو ہم پہچان سکتے. ایک ہوائی جہاز 1.5 گھنٹے بعد آ کے اس میں ٹھوک دیتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بہت سے امریکن لوگ, مسلم لوگ چھوڑو, کیا کہتے ہیں امریکن لوگ, کرسچین لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسائڈ جاب تھا, اندر کی بات تھی, یہ اندر کی بات. جس طریقے سے ٹوین ٹاور گرا وہ پلین کے ذریعے گر ہی نہیں سکتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جارج بش نے کیا اپنے ووٹ بینک کے لیے. کل میں کہہ رہا تھا نا
पॉलिटिशियंस के बारे में कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी कहने? क्या होगा? 5,000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1,000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे। तो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया। मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते, कुछ लोग, कि बिन लादेन ने क्या कुछ ने कहा, जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1,000 लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1,000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जुर्रत के बाहर रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करे? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, आप समझ रहे? तो इंशाअल्लाह मन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह 1,000 लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं। आंखें मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। दंगे की जोड़ पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया बाद में।
गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा।